हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर घर का सामान और एक पूजा करानी है, तो वो दोनों ही चीज़ें मैं हस्बैंड और बेटे को बताती जा रही हूँ। दोनों लोग नोट कर रहे हैं। हाँ, एक ही पाव भर में ही पूरा मिक्स हो जाता है। चाय पत्ती एक नमक, हाँ, 200 ग्राम हल्दी। ये कुकर फिर से खराब हो गया है। 200 ग्राम हल्दी, आधा किलो धनिया, तो 32 हाँ, दूध आधा वाली करना। हल्दी 5 तरह चाहिए। हाँ, हल्दी नहीं ना, तो मिठाई क्या बात है? मिठाई का बात है। वो क्या तुमने क्या कहा? आधा दाल चाहिए, 5 नमक। दाल बाहर आएगी। और उससे पहले कुछ बोला था तुमने? चाय पत्ती उसके बाद बताओ। अब बताना जो भी सामान धूपबत्ती दी मिठाई है। कब तो 250 ग्राम। हैं? 250 ग्राम क्या? मिठाई में तो वही तो कह रही हूँ, 5 तरह की पहले पड़ी हो। उसी में 5 तरह की होगी। 250 ग्राम में ही 50-50 ग्राम। तुम पूछ लेना, जहाँ से सामान लोगे उससे पूछ लो। अभी मम्मी वाले में भी आई थी। गीली वाली धूपबत्ती मंगाना। आगे बोलो। खाली एक ही तरह चलेगा ना? ये नहीं चल जाएगा। हाँ। खाली चाहिए। हाँ हाँ? हाँ, 5 तरह का। एक फल नहीं एक फल केला। जीरा लिख दो 50 ग्राम, ज्वाइन लिख दो 100 ग्राम, मेथी लिख दो। यहाँ एक तरफ हस्बैंड जी बाहर बैठकर लिस्ट बना रहे हैं, उनको भी मैं सामान बताती जा रही हूँ। और दूसरी तरफ बेटा भी मोबाइल में नोट कर रहा है कि क्या क्या सामान मंगाना है। घर में पूजा है, तो सब जो घर में खाना पीना बनेगा और पूजा पाठ में जो लगेगा वो सब सामान की लिस्ट तैयार हो रही है। और उसी में जो कुछ थोड़ा बहुत किचन में नहीं है वो भी मंगा रही हूँ, और मेरा खाना भी बनता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है और भिंडी काटती जा रही हूँ, और साथ में दोनों लोगों को सामान बताती जा रही हूँ। तो दोनों लोगों की लिस्ट भी तैयार हो रही है और मेरा खाना भी बनता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बार मेरे कुकर से पानी निकल गया है, तो मैं इसको दोबारा फिर से लगाऊंगी अभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रबड़ इसकी सही से नहीं लगती है, तो इससे फिर पानी निकलने लगता है। क्या होती है? तुलसी दल क्या होती है? तुलसी पत्ती को कहते हैं। और गाँव हाँ, घी है? हैं? नहीं घी आएगा, वही माचिस। सब कुछ आएगा। माचिस है। अरे यहाँ पर किचन का क्या क्या सामान मंगाना है तो मुझे याद नहीं आ रहा था, तो वही बेटा कह रहा था कि आफत करती रहती हो कि जल्दी लिस्ट बनाओ, और अब सामान नहीं बता पा रही हो। तो अक्सर औरतों की आदत होती है ना, हम लेडीज़ों की, कि जो किचन में पेपर या रबड़ बिछी होती है उसी के नीचे पेपर लिस्ट रख देते हैं। अब किसी की हो या ना हो, मेरी तो होती है। जैसे पुराने जो लिस्ट होती हैं लास्ट मंथ हमने क्या क्या सामान मंगाया था, तो वही लिस्ट मैं रख देती हूँ। तो जैसे किचन में ही सामान रखा तो उसी के नीचे पेपर के नीचे वो दबा देती हूँ कि अभी हिसाब जोड़ूंगी या फिर देखूंगी क्या क्या लाया है या नहीं लाया है, क्या रह गया है। तो वही लिस्ट रखी रह जाती है, तो वही मैं देखकर उसको बेटे को बता रही थी कि हाँ क्या क्या सामान और लाना है। फिर भी मुझे और ज़्यादा याद नहीं आया, तो मैंने कहा मैं फिर बाद में वो करूँगी, बताऊँगी तब फिर और सामान तुम तब लिख लेना। तो यहाँ पर देखिए कुकर मैंने चढ़ाया था, तो फिर से जब देखा पानी निकल रहा
है। तो अब इसे मैं दोबारा से साफ़ करके फिर अच्छे से चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर भिंडी साइड करके मैंने किचन साफ़ कर दी है, क्योंकि अगर हम ये दाल का पानी उबल जाता है और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो फिर वो गंदा गंदा निशान पड़ जाता है, और ताज़े में ही साफ़ कर दो ना तो काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो कभी कभी कुकर होते हैं जैसे थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो ये काफ़ी परेशान करने लगते हैं, और मेरे इसकी तो शायद रबड़ ढीली हो गई है, पता नहीं क्या, तो साइड से निकलने लगा है। कभी कभी तो बहुत अच्छे से हो जाता है और कभी इसका पानी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने लगता है। और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम काफ़ी बिजी होता है। मैं सुबह से उठ के जैसे ही किचन में आती हूँ, तो वैसे आज सैटरडे था तो बेटे का ऑफ था, तो इसी वजह से बेटे को भी लिस्ट बनाने में लगा दिया था। और हस्बैंड जी मॉर्निंग में जब जिस टाइम घर पे रहते हैं तो उनका मतलब होता है कि हमें जो जो सामान लाना है सब हमारे सामने लिस्ट बना दो, और क्या कैसे करना है, किस चीज़ को क्या घर में बन रहा है, बिगड़ रहा है। तो मॉर्निंग में जो 1-2 घंटे का टाइम होता है तो वो सब इस तरह के सारे काम वो कर देते हैं, और मुझे बस बताना होता है कि घर में कहाँ पर क्या चीज़ रखी है या नहीं रखी है या ख़त्म हो रही है, तो वो सिर्फ ला के दे देते हैं। सब चीज़ सारी व्यवस्था सब करके जाते हैं। और यहाँ पर अब देखिए मेरे चावल बन गए हैं, और कुकर को मैं फिर से सही करके चढ़ा दूँगी, और इसमें प्रेशर आने लगे तो इसके बाद देखिए मेरी अभी भिंडी आधी कटी हुई है और अब अच्छे से प्रेशर आ गया है, तो ढक्कन धो के मैंने फिर से लगाया है। और अब अच्छे से चेक कर लूँगी, जब इसमें प्रेशर आने लगेगा तभी मैं इसे बंद करूँगी। और यहाँ पर देखिए कुकर को मैंने अच्छे से सील कर दिया है, और अब बाहर हस्बैंड जी आंगन में बैठे हुए हैं और पंखा चल रहा है, तो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और अब मैं जा रही हूँ वहीं पर बैठकर, क्योंकि दाल में भी सीटी आ गई है, तो अब जो बाकी भिंडी बची है मैं वहीं पर बैठ के उनको पूरी लिस्ट बता दूँगी, और साथ ही साथ जो लिस्ट जो सामान लाना है वो सब बताने के बाद ही भिंडी काट लूँगी वहीं पर, और उसके बाद फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ ही साथ पराठे बना दूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठे ब्रेकफास्ट में हो जाएगा, बाकी दाल चावल रोटी सब्ज़ी फिर लंच के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब तक सीटी नहीं आ रही है तब तक तो मैं यहीं पर काट रही हूँ, बाकी फिर बाहर बैठ के उनकी हस्बैंड जी की पूरी लिस्ट कंप्लीट करवानी है। कोई सामान याद करके फिर बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उनको सामान भी बताती जाऊंगी, और बाकी जो भिंडी बचेंगी वो भी वहाँ काट लूँगी। अभी प्याज वगैरह काटना है, और फ्राई करने दाल फ्राई का भी सब चीज़ काट के रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ मैं काटती जा रही हूँ, एक तरफ उनको चीज़ें समझाती जा रही हूँ कि क्या कैसे लाना है, तो ये भी दोनों काम हो रहे हैं। तो अगर मेरी ये सीटी आ जाती है दाल में तो इसके बाद मैं वहीं उन्हीं के पास बैठकर सब्ज़ी भी काट लूँगी और उनको सारी लिस्ट समझा भी दूँगी, क्योंकि यहाँ से एक तरफ तो मैं किचन में मेरा माइंड लगा हुआ है, दूसरा चीज़ सामान जब याद करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मतलब जब हम मेरी तो खास करके आदत है कि मुझे मार्केट जाना हो या चीज़ सामान कुछ मंगाना हो तो पहले तो मुझे सब चीज़ें याद रहती हैं, और जिस टाइम मैं लिस्ट बनाने लगती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। तो मुझे बहुत माइंड लगाना पड़ता है कि घर गृहस्थी में क्या है क्या नहीं है, कैसे किस चीज़ को मतलब याद करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, सब्ज़ी काट चुकी हूँ मैं और कढ़ाई चढ़ा दी है, और उनकी लिस्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब बस जो कुछ सामान वो आज लाएंगे, कुछ कल ले आएंगे, और उसके बाद पूजा की पूरी तैयारी हो जाएगी, फिर हम पूजा करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं भिंडी की सब्ज़ी छोंकने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज डाल दिया है, और साथ ही साथ इसमें सूखे मसाले डालने के बाद फिर भिंडी डाल दूँगी और सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर दाल चावल सब्ज़ी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आटा लगा कर रख दूँगी, जब हस्बैंड जी नहा धो के आएँगे और ब्रेकफास्ट करेंगे तब उसी टाइम पे पराठा रोटी जो भी बनाना होगा मैं बना लूँगी, और साथ ही साथ उनका लंच पैक कर दूँगी। हाँ रे
और अभी पहले मैं बेटे के लिए पराठे बना दूँ तो सब्जी पराठा वो खा लेगा, तो उसका भी नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद हस्बैंड जी नहा धो के आ रहे हैं तो उनको भी सब्जी पराठे और दही को दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। बाकी दाल चावल सब्जी रोटी दे दूँगी उनको पैक करके, तो टिफ़िन हो जाएगा उनका। क्योंकि अभी इसके बाद उनको रात में 10:30-11 बजे ही आना है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पराठे बन रहे हैं और उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। चमचा कौन सा लगा? भैया ठंडा करने से क्या मिल रहा है? हम रोटी से क्या के ले जाओ उनको। आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए ब्रेकफास्ट के लिए पराठे बना दिए हैं। और पहले मैंने हस्बैंड जी के लिए रोटियाँ सेक दी थी, तो मैंने कहा कि रोटियाँ भी सेक दी हैं, तो बोले कि नहीं हमको पराठे खाने हैं, तो 1-2 पराठे दे दिए। और जो मैंने रोटियाँ सेकी थी कहते हैं उन्हीं में तेल लगा दो, तो मतलब वो जैसे रोटी के पराठे हो जाते हैं। तो बस ये कहते हैं ना कि भिंडी की सब्ज़ी के साथ मतलब पराठा होना चाहिए। तो पहले इन्होंने बताया नहीं, तो मैंने सबकी रोटियां बनाने के बाद जो आटा बचा तो पराठे बना दिए थे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पराठे दे दिए हैं। और जो रोटी थी तो कहते हैं हमको तेल लगा के वो पराठे बना दो, तो उन्हीं रोटियों में मैंने तेल लगाकर पराठे बना दिए हैं। तो यहाँ पर सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद किचन साफ़ कर दूँगी। और देखिए किचन साफ़ हो गई है। इसके बाद अभी मुझे चावल साफ़ करने हैं। थोड़े से चावल रखे हुए हैं तो उसमें भी कीड़ा लगने वाला है, तो इसको भी साफ़ करके फटक वटक के रख दूँगी। तो साफ़ सुथरे रखे रहते ना, तो सुबह जब मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है या कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के टाइम ही हमें अर्जेंट में चावल बनाने पड़े हैं, तो फट के साफ़ सुथरे रखे रहते हैं। तो बनाने में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बिनो देखो तो साफ़ कर लो। और जब काफ़ी दिन हो जाती है तो कितना भी अगर ज़्यादा राशन होता है तो इनमें कीड़ा लगना स्वाभाविक है। जब थोड़ा किलो 2 किलो हो तो चाहे उसमें कीड़ा ना लगे, पर जब ढेर सारा होता है और गांव से जब आता है तो गांव में हमारे सारा राशन एक साथ रखा रहता है, तो वहाँ पर दवाई लगाने के बावजूद भी किसी न किसी चीज़ में घुन हो ही जाते हैं, तो वो सभी में फैल जाते हैं। तो और वैसे भी हम जब चावल वगैरह ऐसी चीज़ है कि कहीं भी रख दो, कुछ दिन रखने के बाद कीड़े उसमें लग ही जाते हैं, काफ़ी सेफ्टी से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए चावल साफ़ करके और उसके बाद सब आंगन वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। और कीड़े तो उसमें भी 1-2 ही लगे थे, पर ये होता है ना कि गांव में जैसे धान कुटवा के लिए रख लिए जाते हैं और फिर वहाँ से हमारे यहाँ थोड़े थोड़े चावल करके आते रहते हैं या कभी इकट्ठा ही आ जाते हैं। तो फटकने के लिए भाई हम तो इतना काम नहीं किए हैं गांव देहात का, तो समझ में नहीं आता है। तो मैं तो अपने हिस्से का आप लोग देखते ही हैं कि थोड़ा थोड़ा एक एक बकेट साफ़ करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 किलो फटक लेती हूँ। तो इसमें से फटकने से जो छोटे छोटे बूसे जैसे होते हैं, धान के कण होते हैं, वो निकल जाते हैं। और जो कनकी होती है चावल की छोटी छोटी सी होती है, तो वो भी बाहर हो जाती है। तो इससे पूरा चावल एकदम क्लीन हो जाता है। तो जब हम खाना बनाने के टाइम इसको साफ़ करते हैं, बिनते हैं, तो काफ़ी आराम हो जाता है, फटाफट से ही चावल साफ़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके 5-7 किलो ऐसे फटक के हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर एकदम चावल को साफ़ कर लूँगी।
और बहुत ज़्यादा फटकना वगैरह तो नहीं आता है, पर काफ़ी दिनों से मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो अब ये है कि मम्मी के जाने के बाद भी, पहले भी मम्मी नहीं करती थी, अब भी ये है शुरू से बता दिया है कि किस तरह क्या किया जाता है। तो काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। काफ़ी चीज़ पहले ये था कि कोई चीज़ नहीं आती थी तो मम्मी रहती थी तो उससे पूछ लेते थे उनसे, और सब चीज़ कर लेती थी। पर अब ये है कि अच्छा करो या बुरा करो, जैसा भी करना है हमें खुद ही करना है। कुछ दिन नहीं बनेगा, उसके बाद तो बनने ही लगेगा। तो यहाँ पर देवरानी आ गई है तो उससे मैं बात भी कर रही हूँ और अपने चावल को भी साफ़ कर रही हूँ। और चावल साफ़ करने के बाद आंगन की साफ़ सफाई कर दूँगी। और कमरा, आंगन मतलब कमरे की साफ़ सफाई बाकी सब जगह हो गई है, पर ये थोड़ा सा फटक रही हूँ तो इसका भी जो कूड़ा है वो रूम में पहुँच गया होगा। तो एक बार फिर से अपना बेडरूम और ये आंगन और किचन फिर से साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे अलग से जो थोड़े से काम हम करते हैं तो उस दिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, और इनमें करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है, कितना ही थोड़ा काम करो फिर भी हमारा ये सब हो ही जाता है। तो यहाँ पर मेरे सारे चावल फटक गए हैं, तो बस आंगन साफ़ करना बाकी है। ये देखिए आधी बाल्टी मैंने चावल साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद बस साफ़ सफाई बाकी है। अब मैं आंगन को साफ़ कर लूँगी। और जिस दिन इस तरह के घर गृहस्थी के काम करो ना, उस दिन 1-2 घंटा तो एक्स्ट्रा ही निकल जाता है और थोड़ी सी थकान भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारी साफ़ सफाई कर दूँगी और बस उसके बाद मेरा बस 1-2 काम और बचेंगे, बाकी काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है आज मेरा छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहीं पर करती हूँ अपने ब्लॉग का लास्ट। तो बस कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहें मस्त रहें।